राजा राम श्री राम, श्री राम श्री राम, राजा राम श्री राम, श्री राम श्री राम, राजा राम राजा राम श्री राम, श्री राम श्री राम, राजा राम श्री राम, श्री राम श्री राम, राजा राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम श्याम
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक परचार बुद्धि तनु सुमिरो पवन कुमार बैल बुद्धि विद्या दे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ बज्रियो ध्वजा विराज सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जाते कभी कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव
दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। दिल्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। विनाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परिसित जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और
हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय माडेरा। की जयनाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संकट भारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। प्रवेश नगर कीजे सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
हनुमान जी महाराज ने पावक साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई, उभय दिशा की दोनों तरफ की कथाएं सुनाई, मित्रता कराई। मित्रता में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई छिपाव नहीं होना चाहिए मित्रता में। सुग्रीव की भी सारी कथा भगवान को बताई और भगवान का स्वभाव भी सुग्रीव को बताया। देखो सुग्रीव, भगवान कितने दयालु हैं। तुझसे मित्रता करनी है ना, तो पहले तेरे जैसा अपने आप को बना लिया भगवान ने, बराबर की मित्रता है। तेरा राजपाट छीन लिया बाली ने, भगवान भी अपना राजपाट छोड़ आए। तेरी स्त्री का हरण हो गया है, अब भगवान की स्त्री का भी हरण हो गया, तेरे जैसे बनकर, इसीलिए तुझसे मित्रता कर रहे हैं। भगवान ने पूछा, सुग्रीव जी ने सारी बात बताई। प्रभु, हम दोनों भाई, मैं और बाली, बहुत प्रेम हम दोनों के बीच में। बाली बहुत बलशाली। एक बार मायावी नाम का राक्षस आया और चुनौती देकर भागने लगा। बाली पीछे पीछे दौड़ा, मैं भी साथ गया। एक गुफा में जाकर छिप गया। बाली ने मुझसे कहा, 15 दिन मेरी प्रतीक्षा करना। प्रभु, मैं बाहर बैठा रहा। 1 माह बीत गया, रक्त की धार आई, मैं डर गया। मैंने सोचा शायद मेरे भाई को कुछ हो गया है, तो मैं सिला रखकर उस द्वार को बंद कराया। लोगों ने, सबने कहकर मुझे राजा बना दिया, लेकिन बाली उसको मार कर आया। उसने मुझे बहुत मारा, मेरा सब कुछ छीन लिया। भगवान कहते हैं, सुग्रीव तू चिंता मत कर। मित्र के दुख में बराबर का सहभागी है, होना भी चाहिए। आजकल तो मित्रता के नाम पर केवल व्यापार रह गया है, केवल लेना देना ही मित्रता का नाम रह गया है। इससे सुंदर व्यक्ति कोई रिश्ता बना नहीं सकता। लेकिन आज स्वार्थ इस रिश्ते पर हावी हो गया है। बस किसी के लिए कुछ करना है तो उतनी अपेक्षा भी रखनी है, ये भी मेरे लिए इतना करेगा। इसी का नाम आज मित्रता हो गया है। वस्तुतः एक दूसरे को ठगने का नाम आज मित्रता हो गया है। दो मित्र थे, व्यापार में दोनों पार्टनर हो गए, बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक दिन एक मित्र को फूड पॉइजनिंग हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा बचना मुश्किल है। उसका मित्र पार्टनर भी आया। अंतिम समय जानकर जिसने फूड पॉइजनिंग जिसको हुआ था, उसने उसका हाथ पकड़ के रोने लगा। मन भर आया, तो मेरा मित्र है, देख मैं तो अब मर रहा हूं, लेकिन मेरे दिल पर बहुत बोझ है, मैंने तेरे साथ ठीक नहीं किया। वो जो हमने बहुत बड़ा प्लॉट लिया था, उसमें 5 लाख मैंने अकेले ने खा लिए थे। वो डील करी थी, उसमें लाखों मैं अलग से ले गया था। ये मैंने किया तेरे साथ, ये तेरे साथ गलत किया। रोने लगा। मुझे माफ़ कर देना भैया, तू मेरा मित्र है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे साथ ठीक नहीं किया। दूसरे मित्र की आंख में भी आंसू आ गए। उसने हाथ पकड़ लिया, भैया तू मुझसे माफ़ी मत मांग। क्यों? जो तुझे जहर दिया है ना, ये मैं नहीं दिया है। आज एक दूसरे को ठगने का नाम मित्रता है। भगवान कहते हैं
जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत बातन भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसको तो देखने से भी पाप लगता है। मित्र का अर्थ ही है हर प्रकार से साथ रहना, स्वभाव में स्वभाव मिला देना। भगवान ने आश्वस्त किया। सुग्रीव जी का स्वभाव ही बहुत डरपोक है। कहने लगे ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं, जो इनको एक बाण से बींद देगा वो बाली को मार सकता है। भगवान ने एक ही बाण से ताड़ के वृक्षों को बेधा। दुंदुभी राक्षस की हड्डियों का ढेर पड़ा। सुग्रीव ने कहा जो एक ठोकर से योजन भर दूर फेंक देगा। भगवान ने हल्का सा अंगूठा लगाया, हर प्रकार से आश्वस्त कर दिया। जब हर प्रकार से आश्वस्त हो गए, प्रसन्न हो, कहने लगे भगवान के चरण पकड़कर, प्रभु अब मेरा मन करता है, काहे के लिए बैर करूं, काहे के लिए लड़ूं बाली से। अब तो मेरा मन करता है सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करूं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउँ सेवकाई, सब परिहरि करियौ सेवकाई। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिनो राति, सब तजी भजन करो दिन राति। अब तो मेरा मन ऐसा करता है सब कुछ छोड़कर बस भगवान का भजन करूं, आपका भजन करूं। मेरा मन संसार में नहीं है। वैसे वास्तविक बात यह है, हर व्यक्ति मन से भजन करना चाहता है। हर व्यक्ति, जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही इस आत्मा के लिए भजन की आवश्यकता है। भजन ना होना जीवन में आत्मा तृप्त नहीं होती। व्यक्ति उलझा रहता है, मजबूरियां हैं जो वो करता है, बेईमानी करता है, लेकिन वस्तुतः स्वभाव ऐसा नहीं होता। स्वभाव व्यक्ति का बड़ा निर्मल है। अगर उससे मन की बात कभी करोगे तो वो यही चाहेगा कि मैं बस भगवान का भजन करूं। यही गर्भ से ही ऐसे संकल्प अपने मन में रखता है कि बस भगवान का भजन करूं। दुनिया की शायद मजबूरियां उसको ना करने देती हैं, लेकिन जैसे ही उसको अवसर मिलता है उसका मन भजन की ओर दौड़ता है। क्योंकि जो सुख भगवान के भजन में है, जो सुख भगवान की शरण में है, वो और किसी चीज में हो ही नहीं सकता। जो शांति भगवान के नाम लेने में है वो कहीं और मिल ही नहीं सकती। लेकिन जब कोई करता है ना भाई, वो ही जान सकता है। माया विकारों में फंसा हुआ व्यक्ति, उसको कल्पना भी नहीं होती कितना सुख है भगवान के भजन। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया।
भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को, जैसे लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें। जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़, बहारों में फूलों में खारों, पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे भगवान ने कहा, मित्र चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुन सुकंठ मैं मारी हूं,
बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागते, गए न उबरहि प्राण। मैं एक बाण से ही बाली को मार दूंगा, सुग्रीव तू चिंता मत कर, जा युद्ध के लिए ललकार, उससे युद्ध कर। सुग्रीव कहता है प्रभु अभी तो आप कह रहे थे एक ही बाण से मार दूंगा, हाँ फिर मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो? युद्ध मैं करूं, मारेंगे आप? बोले हाँ, युद्ध तुझे ही करना पड़ेगा, मारूंगा मैं, कर्म तुझे करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तेरा होगा, फल देने का अधिकार मेरा है। फल मैं तुझे बता रहा हूं, मैं बाली का वध कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे कर्म करना पड़ेगा, लड़ना तुझे ही पड़ेगा। बाली को ललकारा, पहली बार तो सुग्रीव पीट कर चले आए। भगवान ने माला डाली गले में, तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं, समदर्शी है ना भगवान, पहचान नहीं पा रहा हूं, ले तुझे कुछ विलक कर देता हूं। भगवान ने एक बाण से जैसे बाली को बाण मारा, बाली गिरता गिरता भी जोर जोर से बोलने लगा, कौन है, मुझे किसने मारा है, किसने मेरा छुप कर वध किया है? भगवान सामने आए, बाली कहने लगा आपने मुझे मारा, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। धर्म है वे तो अवतरे ओ गोसाई, धर्म है तो अवतरे हो गोसाई, मारहि मोहि व्यावध की नाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा तू अपना अपराध पूछता है, तेरा अपराध ऐसा है प्राण दंड ही निश्चित है उसकी। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो के ही जेही, जो इनको कुदृष्टि से देखता है ताही बधे कछु पाप ना हो, उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। प्रभु क्या अभी भी मैं पापी हूं? आप मेरे सामने हैं, मरते समय तो जिह्वा पर आपका नाम भी आ जाए तो भी व्यक्ति तर जाता है, आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, क्या अभी भी मैं पापी हूं? भगवान ने कहा जीवन चाहते हो तो मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं। बाली कहने लगा और जीवन का कौन सा फल मिलना बाकी है? इससे बड़ा क्या फल हो सकता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं और मेरे सामने ठाकुर आप स्वयं खड़े हो। इससे बड़ा और कोई फल मुझे अब प्राप्त नहीं होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। प्रभु आप अपना पुत्र समझकर इसका ध्यान रखना। पुत्र से नहीं कहा तू चरण पकड़ ले, पुत्र की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सदा चरण पकड़े रहेगा, लेकिन ठाकुर आप हाथ पकड़ लो। एक बार अगर आप हाथ पकड़ लोगे मेरे पुत्र का हाथ कभी छूटेगा नहीं। भगवान ने सुग्रीव जी का राज तिलक कराया, कहा जाओ। लक्ष्मण जी राज तिलक करने गए, भगवान ने कहा याद रखना अंगद सहित करहो तुम राजू, अंगद सहित करहो तुम राजू, संतत हृदय राखी मम काजू, संतत हृदय राखी मम काजू।
के साथ राज करो, लेकिन देखो मेरा काम सदा याद रखना। व्यक्ति इतना तो सुनता है, सदा राज करो, बड़ा खुश होता है, लेकिन मेरा काम ध्यान रखना भूल जाता है। जब सुख मिलता है ना, भगवान को भूल जाता है। भगवान ने सुख दिया, मुझे याद रखना, सुख तो अच्छा लग रहा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। लेकिन समस्या यही है जीव की, जैसे जरा सा सुख देखता है ना, भगवान को भूल जाता है। वही हुआ। कहते थे, सुग्रीव जी आए थे, कहते थे अब प्रभु कृपा कराऊं यही भांति, सब तज भजन कराऊं दिन राती। और जहां राजपाट मिला सब कुछ भूल गए, रास रंग में खो गए। चतुर्मास भगवान ने निकाला, बहुत सुंदर उपदेश दिया लक्ष्मण को। देखो लक्ष्मण, सुग्रीव मेरी सुधि बिसार गया, सुग्रीव ही सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। मुझे क्यों भूल गया है? क्योंकि इसे राज्य मिल गया, कोष मिल गया, नारी मिल गई, सब चीजें जीवन में से मिल गई हैं। अब इसको मेरी आवश्यकता नहीं लगती, मुझे भुला बैठा है। मैं इसको भी एक ही बाण से मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने सुना, बड़े खुश हुए। ऐसे काम तो चाहते हैं लक्ष्मण जी, मुझे दो, मुझे बताओ ना, मैं खड़ा हूं सेवा में, इसे मारना है, मैं मार के आता हूं। भगवान ने अपनी कृपा की खिड़की खोल दी, कल इसे कल मारे। ठीक है, मैं बुला के लाता हूं इसको। लक्ष्मण जी गए क्रोध में, लेकिन हनुमान जी बहुत चिंतित रहते हैं भगवान के काम के लिए। उन्होंने पहले ही वानर दलों को बुला बुला कर सबको निमंत्रण भेजा हुआ है, आने के लिए कहा हुआ है। और जब पता लगा लक्ष्मण जी क्रोध में आए हैं, सुग्रीव जी से कहा और तारा को साथ लेकर लक्ष्मण जी की अगवानी में गए, लक्ष्मण जी का क्रोध शांत किया। सुग्रीव भगवान के पास आए, रोने लगे, प्रभु इस जीव की यही कमजोरी है, जीव नहीं कर सकता। आप कर सकते हो, आप करते हो जीव के लिए, लेकिन जीव कुछ नहीं कर सकता। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। आपकी कृपा हो जाए उसे ही भक्ति मिलती है। व्यक्ति अपने प्रयास से भक्ति की तरफ नहीं जाता, भगवान की कृपा से हो। दूर दूर से वानर दल आए हुए हैं। हनुमान जी ने सबको समझाया, भगवान ने बहुत सुंदर सबको उपदेश दिया। सारे वानर दलों को दिशा दिशाओं में प्रस्थान करने के लिए कहा। सब हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद लेकर सब गए। पाछे पवन तने सिर नावा, सबसे पीछे हनुमान जी ने आकर सिर झुकाया। परसा शीस सरोरहु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान ने हनुमान जी को अपने हाथ की मुद्रिका निकाल कर दी थी। यही कृपा है भगवान की। अपने काम के लिए हर एक को नहीं चुनता। काम में तो हर एक लगता है भैया, हर एक लगता है, लेकिन भगवान अपने काम के लिए हर एक को नहीं चुनता। किसी किसी पर यह कृपा होती है। हनुमान जी पर कृपा हुई। चले तो सब हैं, सब मन से जा रहे हैं, सब भक्त हैं, लेकिन भगवान ने हनुमान जी को चुन लिया इस काम के लिए। मुद्रिका देने का अर्थ है अपना आशीर्वाद दे दिया, जाओ हनुमान, तेजी से जाओ, मेरा विरह कहना और जानकी जी को ढंड से बंधा के लौट आना। सारा वानर दल चला, सब जगह ढूंढते हैं, कोई संत मिल जाता है, सब हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं, उससे पूछते हैं आपने हमें जानकी जी को कहीं देखा है, कोई खबर है आपको जानकी जी की?
कोई निशाचर मिल जाता है, सब घेर के उसको मार देते हैं। देखो, जानकी जी की खोज का यही सिद्धांत है। जीवन में गुण और दोष दोनों है। संत का अर्थ है गुण। जीवन में कहीं गुण मिल जाए उसको ग्रहण करना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ लेना चाहिए, और विकार के साथ, कहते हैं बानर सब प्राण ले लेते हैं उसके, छोड़ना नहीं, दया नहीं करनी उस पे, निशाचर पे, अपने विकारों पे दया नहीं करनी चाहिए। कई बार बुरी आदतें हमें लग जाती हैं, लेकिन हम उन पे नरम हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी ना प्राण लेके छोड़ते निशाचरों के। स्वयं प्रभा के आश्रम में गए, उन्होंने कहा आंख बंद कर लो, पहुंच जाओगे। आंख बंद करी और जैसी घबरा कर आंख खोली, समुद्र के किनारे सारा वानर दल पहुंच गया। नल नील सुषेण गंधमादन अंडक धूम्राक्ष पुरद गय गवाक्ष हनुमान जामवंत अंगद, बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए। समुद्र रास्ता रोक कर खड़ा। संपाति ने बताया है 100 योजन का समुद्र है। जो इस समुद्र को पार करके जा सकता है वो मां भगवती के दर्शन कर सकता है। सब अपना अपना बल बताने लगे। मैं 10 योजन जा सकता हूं जी, मैं 20, मैं 30, मैं 50, अपनी अपनी सामर्थ्य सब बताने लगे। अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं जा तो सकता हूं, लेकिन वहां से लौटकर वापस भी आऊंगा ये मैं नहीं कह सकता जी। ये संशय कछु फिरती बारा, वापसी में मेरे मन में संदेह है। अरे जब जा सकते हो तो वापसी में क्या संदेह है? राजा का बेटा हूं, अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे मन पर पूर्ण नियंत्रण है। मैंने सुना है लंका सोने की है, वैभव बिखरा पड़ा है, ऐसे सोने के मोह को छोड़कर मैं वापस भी आऊंगा ये मैं नहीं कह सकता। कौन भेजेगा? युवराज है, कौन जोखिम लेगा? जामवंत जी ने कहा भैया मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं। उस समय मेरी तरुणाई थी जब भगवान ने वामन स्वरूप धारण किया था, बलि को बचनों में बांधा था, 3 पग भूमि मांगी थी और भूमि मापने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया था। उस समय मैंने उस विराट रूप की 7 प्रदक्षिणाएं क्षण भर में कर ली। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सोतन बरनी न जाय, उभय घरी में कीन्ही 7 प्रदीक्षण जाय। लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूं। सब अपना अपना बल बता रहे हैं। हनुमान जी महाराज शांत बैठे। जामवंत जी ने कहा हनुमान क्या बात है, किस लिए शांत बैठे हो? कयहि रीचपति सुनो हनुमाना, कयहि रीचपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना, का चुप साधि रहेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ताहत तुम पाही, जो नहीं होत ताहत तुम पाही। कवन सो काज, कौन सा काम है हनुमान जो तुम्हारे लिए कठिन है? क्या कोई काम तुम्हारे लिए कठिन है हनुमान? हनुमान जी महाराज का मानना है
कोई काम जगत में कठिन नहीं होता, कोई काम कठिन नहीं है। हाँ, हमारा संकल्प अगर दृढ़ ना हो, मतलब हमारे इरादे मजबूत ना हो, हमारे प्रयास में कमी हो, हमारे उत्साह में कमी हो, हमारी लगन में, रुचि में कमी हो, तो जीवन में हमें काम कठिन लगने लगता है। वस्तुतः कोई काम जगत में कठिन नहीं होता। यह दर्शन है हनुमान जी महाराज का। बाल्यकाल में विद्या अध्ययन के लिए गए गुरुदेव के पास। सूर्यदेव ने कहा, हनुमान मेरे से कैसे शिक्षा प्राप्त करेगा? क्यों गुरुदेव, क्या कठिनाई है? हनुमान, मैं जिस रथ पर बैठता हूं, इसके रथ के अश्व निरंतर रात दिन द्रुत गति से दौड़ते रहते हैं। कोई कठिनाई नहीं गुरुदेव, मैं आपके रथ के साथ साथ आपके अश्वों की गति के समान दौड़ूंगा। हनुमान, दौड़ना नहीं, बैठना पड़ता है। शिष्य को गुरु के सामने बैठना पड़ता है। कोई कठिनाई नहीं गुरुदेव, मैं आपके सामने मुंह करके बैठूंगा और विपरीत दिशा में आपके अश्वों की गति के समान दौड़कर आपसे सारी शिक्षा प्राप्त कर लूंगा। इरादे मजबूत हों तो जीवन में काम कठिन नहीं होते। आज जामवन जी हनुमान जी की बात पकड़ रहे हैं। कोई काम है हनुमान जो तुम्हारे लिए कठिन हो? तुम्हारा जन्म तो भगवान के काम के लिए हुआ है। जैसे ही कहा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पवर बतावकारा, सुनत ही भयउ पर्वत आकारा, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, आना हुई तिरकोट उपारी, आना हुई तिरकोट उपारी। जैसे ही कहा, तुम्हारा जन्म भगवान के काम के लिए हुआ है। याद रखना, जीवन में जब व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो सचमुच उसका पौरुष जागता है। जीवन में हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, इसीलिए पौरुष सो जाता है। याद करके देखो, बड़े बड़े काम हमने अपने जीवन में किए होंगे, बड़े बड़े काम हर व्यक्ति कर जाता है। कब? जब कोई बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने आती है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल उसके सामने आती है, बड़े से बड़ा काम भी जीवन में कर जाता है। इसका मतलब सामर्थ्य है काम करने की, लेकिन रोज रोज बड़े काम नहीं करता। रोज तो छोटे छोटे कामों में ही अपना सारा समय निकाल देता है। क्यों? अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। आज जैसे ही हनुमान जी को स्मरण आया, दिव्य देह, अलौकिक देह धारण करके खड़े हो गए, जोर जोर से हुंकार भरने लगे, सहित सहाय रावण ही मारी। मैं रावण को उसके सहायकों के साथ मार कर आऊं, या जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां लेकर इस खारे जल के समुद्र को लांग जाऊं या लील जाऊं। कितना बल है हनुमान जी में, कितना पराक्रम, सबसे बड़ी बात कितना विश्वास है हनुमान जी। सब कुछ करने में समर्थ है। रावण को उसके सहायकों के साथ मार कराने की बात कह रहे हैं।